नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां, वो भी आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एकदम धमाकेदार। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है पिछली कहानी के सीधे बाद। पॉल अट्राइडीज और उसकी मां लेडी जेसिका अब रेगिस्तान में है। उनके अपने लोग मारे जा चुके हैं। ड्यूक लेटो अब इस दुनिया में नहीं है और हार्कोनन ने अराकिस पर फिर से कब्जा कर लिया है। रेगिस्तान बहुत कठोर है, तेज हवाएं, रेत के तूफान और सबसे डरावना सैंडवॉर्म। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच पॉल और उसकी मां को मिलते हैं फ्रीमेन, रेगिस्तान के लोग जिन्होंने यहां सदियों से सर्वाइवल किया है। यहां पॉल की मुलाकात होती है चानी से, एक बहादुर फ्रीमेन योद्धा जो पहले तो पॉल को बाहरी समझकर दूर रहती है, लेकिन पॉल की आंखों में कुछ अलग है, जैसे वो सच में वही हो जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। फ्रीमेन लोग शुरुआत में पॉल पर भरोसा नहीं करते, लेकिन पॉल अपने हौसले और सहनशीलता से धीरे धीरे उनका भरोसा जीतता है। वो सीखता है रेत पर कैसे चलना है ताकि वॉर्म को न लगे, फ्रीमेन स्टाइल में लड़ना, जल को कैसे बचाना है, हर बूंद मायने रखती है। सैंडवॉर्म पर सवारी करना एक पवित्र रिवाज। पॉल का नया नाम पड़ता है उसेल, लेकिन लोगों में यह भी चर्चा है कि कहीं ये लड़का वही तो नहीं, लिसान अलगैब, एक मसीहा जो उन्हें आजादी देगा। लेडी जेसिका जो बेने गेसरेट की मेंबर है, एक बड़ा रिस्क लेती है। वो खुद को रेवरेंड मदर में बदल लेती है। इस प्रक्रिया में वो अतीत की सारी यादों को अपने अंदर समाहित करती है। एक खास बात यह है कि वो गर्भवती है और उसके गर्भ में पल रही बच्ची अलिया भी ये सारी यादें साझा कर लेती है। यानी जन्म से पहले ही वो सब कुछ जान चुकी होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, पॉल और चानी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। चानी पॉल को रेगिस्तान जीने का तरीका सिखाती है और पॉल उसे अपने सपने सुनाता है, सपने जो कभी हकीकत लगते हैं, कभी डरावने। पॉल को दिखता है एक जिहाद, एक क्रांति जिसमें उसका नाम लेकर अरबों लोग मारे जा रहे हैं। वो इससे डरता है, लेकिन उसका रास्ता उसे वही खींच रहा है। वही दूसरी तरफ बैरन हार्कोनन अब अपने भतीजे फेड्रोथा को आगे लाता है। फेड न सिर्फ है बल्कि चालाक भी है। उसकी एंट्री बहुत इंपैक्टफुल होती है। ब्लैक एंड व्हाइट एरेना में एक खतरनाक फाइट के साथ बैरन चाहता है कि फेड अगला सम्राट बने और इसके लिए वो अराकिस की सत्ता पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन उसे नहीं पता कि पॉल अब रेगिस्तान में क्या बन चुका है। पॉल अब फ्रीमेन को गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार करता है। वो स्पाइस प्रोडक्शन को बार बार टारगेट करता है। छोटे छोटे हमलों से वो सम्राट की नींव हिला देता है। साम्राज्य को समझ नहीं आता कि ये हमला कौन कर रहा है। सैंडवॉर्म राइडिंग का सीन, जब पॉल पहली बार वॉर्म की पीठ पर चढ़ता है, पूरे फ्रीमेन समुदाय के लिए एक पवित्र संकेत है। अब समय आ गया है। जब सम्राट को खबर मिलती है कि अराकिस पर विद्रोह हो रहा है, तो वो खुद वहां आता है। उसके साथ होती है उसकी बेटी राजकुमारी इरुलान, जो इस सब को समझने की कोशिश करती है। वो बेने गेसरेट की सदस्य भी है और वो जानती है कि ये मसीहा पॉल हो सकता है। पॉल ने तय कर लिया है, अब वो छिपेगा नहीं। वो खुलेआम युद्ध की चुनौती देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक जबरदस्त मुकाबले में बदलता है। पॉल और फेड्रोथा के बीच तलवारों से भरी घातक लड़ाई होती है। दोनों जान के दुश्मन हैं, दोनों सत्ता चाहते हैं, लेकिन पॉल के पास अब सिर्फ ताकत नहीं, फ्रीमेन की आस्था भी है। वो लड़ता है, गिरता है और जीत जाता है। पॉल सम्राट को कहता है, या तो मुझे अराकिस दो या मैं तुम्हारी सत्ता खत्म कर दूंगा। वो एक राजनीतिक कदम उठाता है, राजकुमारी इरुलान से शादी का ऐलान। इससे उसकी सत्ता वैध हो जाती है। लेकिन चानी ये सब देखकर टूट जाती है। वो पॉल से प्यार करती है, लेकिन उसे सत्ता का रास्ता मंजूर नहीं। वो चुपचाप रेगिस्तान की ओर चली जाती है और पॉल उसे जाते हुए देखता रहता है। फिल्म के अंत में पॉल सम्राट बन चुका है। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं,
बल्कि डर, दर्द और भविष्य का बोझ है। उसकी बहन अलिया अब बोलने लगी है और उसके शब्द हैं, अब जिहाद शुरू होगा। ड्यून पार्ट 2 सिर्फ बदले और सत्ता की कहानी नहीं है। ये एक लड़के के मसीहा बनने, उसकी इनर स्ट्रगल और एक ऐसे भविष्य की झलक देती है जो सुनहरा कम, खौफनाक ज्यादा है। पॉल अट्राइडीज ने सब कुछ पाया, लेकिन क्या वो खुद को खो बैठा? ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।